आप जो नियम है उसके हिसाब से हम अल्लाह को मान रहे गलत है। जो मान ले कि कोई हिंदू धर्म से है तो वो अपना भगवान को मान रहा, उसके मेरे हिसाब जब मैं गलत हूँ तो वो भी गलत आ जाएगा, फिर तीसरा नंबर पे आ नहीं, जाएगा सिख, वो भी जरूरी नहीं। गलत है। मैं भाई, मेरे को एक बोलिए। बात बताओ, क्या हिंदू धर्म में, हालांकि हम यहाँ पे कोई दूसरे रिलीजन धर्म के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपका थोड़ा दिमाग खोलना है, इस वजह से मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। हम जाके दोनों कोई भी पॉइंट लेके चल हिंदू रहे हैं ना। धर्म, हाँ, कोई भी हिंदू धर्म के जो पंडित होते हैं और वो हम्म स्कॉलर्स होते हैं, आप उनसे जाके हम्म। पता लगाना कि क्या मुझे भगवान इस बात पे सजा देगा कि मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, या किसी और मैं को लॉजिक, भगवान यहाँ मान पे रहा हम हूं। लॉजिक पे चलते हैं। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे लॉजिक चलते हैं। मैं, आपने यहाँ हिंदू पे धर्म की बात की ना, मैं वो हम पहले दोनों, क्लियर कर हम दूं, सिर्फ फिर हिंदू नहीं आपका। भाई, कुछ बात आपको समझिए। हम सिर्फ हिंदू बारे में नहीं बोल रहे भाई, हम सब रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, जो रिलीजन को अच्छा, फॉलो करता है एहसान साहब, सबको बोल रहे हैं। मैं एक मिसाल हम्म देता हूँ। मान लीजिए आपका बेटा है, हम्म ठीक है, दो बेटे आपके, हम्म एक आपको बाप मानता है, दूसरा हम्म आपके पड़ोसी को बाप मानता है, हम्म ठीक है। हम्म उसको सब साबित कर दिया गया कि भाई नहीं, मैं ही तेरा बाप हूं, लेकिन वो हम्म। फिर भी कहता है नहीं, मैं एहसान एहसान जी आपको अपना बाप नहीं मानूंगा, मैं पड़ोसी रहमत भाई को बाप मानूंगा। अब बताओ मान कि लीजिए आप, मेरे दो बेटा, आप जो बोले हैं उसके हिसाब से हम एक आसान कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरा नहीं, दो पहले बेटा है, सुन तो लो, एक मेरा बेटा सवाल हमको तो सुन बाप लो। मान रहा है। हाँ ठीक अरे है, पहले इसको यार, पूरी आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं, ठीक, जस्ट इसको आसान कर करो देते हैं। करो मेरा दो करो। बेटा है, एक बेटा हमको मेरा मतलब बोलता है कि मेरा ओरिजिनल बेटा है, एक बोलता है कि आप मेरा डैडी है, दूसरा को बाप मानता है। इसका बात दोनों ही बोलिए आप। ओरिजिनल है भाई, दोनों ही ओरिजिनल है। सुन लो ना एहसान भाई, पूरी बात सुन लो साहिल भाई की। हम जान रहे हैं कि मेरा दोनों ओरिजिनल है। आगे बोलिए। अरे आप साहिल हाँ, भाई की बात सुन लो पहले। अच्छा सुन लो, मैं आपका आपका जो लॉजिक है ना वो उसमें आ जाएगा। हाँ अच्छा, बोलिए। वो आपके दोनों बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन हम्म। एक मान रहा है आपको, दूसरा नहीं मान रहा है, वो पड़ोसी को बाप मान रहा है। क्या हाँ हाँ। आप इस वजह से, चूंकि आपका दूसरा बेटा आपको बाप नहीं मान रहा, पड़ोसी को मान रहा है, आप उसको जिंदा जलाएंगे? कुल इस्लाम की जरूरत नहीं है। हमको अच्छा बनना ही नहीं, जब हम इस्लाम को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए मानते हैं कि हमको मरने के बाद जवाब देना, और इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है। अरे और मरने के एक बात बाद, जान लेकिन लीजिए, अगर ये बात मरने अगर के बाद, अगर ये भाई, सुनिए, अरे अगर रुक जा जीना का यार। बात आप जो बोले, अच्छा, आप जो बोले कि भाई तुम अरे इसके रुको साथ गलत थोड़ा, मैं किया या लोगों उसके को जरा बोल दूं। एक मिनट, मैं आपको मौका देता हूं। भाई लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, 3800 लोग, इनकी मेंटालिटी देखो। ये कह रहा है कि इस्लाम नहीं रहेगा, अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा? ये बिंदास रेप करेगा, ये बिंदास जो है किसी का कत्ल करेगा छुप छुपा के, ताकि कानून की नजर में नहीं आए। सब गलत काम करेगा, सिर्फ ये इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। कभी कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, हरगिज हो नहीं सकता। अच्छा, आपके रसूलुल्लाह ने और आपके हम्म। सहाबा ने रेप किया या नहीं किया? हमारे, आप बोले कि मेरे रसूल अल्लाह, भाई ऐसा हो हाँ, ही नहीं सकता कि हमारे नबी ऐसा काम किया हो, कभी नहीं माने, ऐसा तो हो ही नहीं आपके सकता। आपके रसूल और नहीं आपके होगा सहाबा से मैं भाई, बता नहीं दूं। होगा। सहाबा किया ना किया वो बात की बात है, लेकिन मेरा नबी अरे, ऐसा काम नहीं कर आपके रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा, ये लोग जो सकता। है वो हम्म औरतों को पकड़कर दूसरे कबीलों पे अटैक कर कर, वहां से औरतों हम्म को पकड़कर उनका रेप हम्म। करते थे, उनके साथ सेक्स करते थे, उनको बेच भी देते थे। अगर ये बता दूं तो? एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे नबी दूसरे को मतलब जो सहाबा लोग भी थे तो वो क्या करते थे, कहीं पर लड़ने के लिए जाते थे तो उसको लड़ाई जीत गया तो उसका फिर जो बीबी लोग रहता था उसको पकड़ के ला करके और उसके साथ हाँ, गलत काम करते थे, ये मतलब तो ये यही है अच्छा आपका। काम है या गलत काम है आपके हिसाब से, पहले वो बताओ। बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा, ये बहुत कभी हो ज्यादा ही ना? नहीं। तो जो बहुत। इंसान ये करे, तो वो अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता ना? अच्छा इंसान कैसे होगा यार, हद है। इसमें पक्का अच्छा ना? का कोई बात ही नहीं उठता है, नहीं फिर होता है, बाद ऐसा हो ही में नहीं सकता। फिर बाद में आप जो है ना अपनी बात से हटेंगे नहीं। नहीं हटेंगे। आप बोले क्या कि हमारे नबी हाँ जब जंग के दौरान जाते थे तो पकड़ते थे, या पकड़ के लाने के बाद फिर उसके साथ गलत काम करते थे, आपका कहने का हाँ मतलब यही है आपका। हाँ, दिखाइए आप हमको, ठीक हमारे है, नबी कहाँ करते। चलो बता देता हूँ। भाई हमारा अच्छा भाई है,
उन्होंने कहा कि ये जो है ये गलत काम है, ठीक है। बहुत ज्यादा है। इसमें कोई बुनियादी वाला कोई पर सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें कोई भी वाह मान ले, मेरे अगर हाँ भाई, कोई मान आप ले। वाकई में एक अच्छे इंसान हैं। एक मिनट रुकिएगा, मेरा भाई जो है ये वाकई में एक अच्छा इंसान है। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत आपको? हाँ आती है। अच्छा। साहिल मीनवाइल भाई ये साहिल भाई आप आप जो पढ़िए। नमाज, हाँ ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभी, स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, अगर हो जाएगा तो हम पढ़ देंगे। हम आपको ये पढ़िए, मैं आपको ये आपके दिखाइए। लिए उर्दू वाला भी ढूंढ के निकालता हूँ, रुक जाओ। क्या इंटर उर्दू द वाले मॉस्क मस्जिद में मेरा इंटर सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये पढ़िए आप। SUNNAH। ये sunna.com किसका वेबसाइट है बता सकते हैं ये? ये आप मोमिनों का ही है, टेंशन ना ले, आप जाके बाद में चेक भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिला, हाँ इसको आपका जूता मेरा सर। इतना ठीक है, तक कोई आपको, दिक्कत नहीं है। हाँ, आप उर्दू इतना में तक दिखाइए, आपको बोल दिया उर्दू में कि दिखाइए अगर ना, शो आपको नहीं ये करेंगे। चीजें अगर नहीं मिली आपकी किताब में, आपका जूता मेरा सर, हम्म मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे सर पे जूते मार देना। ठीक है ना भाई, अभी आगे तो चले। पढ़ो। बस लिखा हुआ था एंटर द मॉस्क्यू, मस्जिद में एंटर अच्छा, मैं गया आपके एंड लिए उर्दू शाव। लेके आ अब जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है उर्दू कि ना दीजिए आपको ना, जो, बेहतर रहेगा। मैं समझ में नहीं आएगा, हाँ ठीक है, पढ़ लेकिन समझ नहीं आएगा। उर्दू ला दीजिए। हाँ नहीं मैं समझ गया था ना मेरे प्यारे भाई, इसी वजह से मैं आपके लिए उर्दू भी ला रहा हूँ, टेंशन ना ले, बिल्कुल तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। टेंशन ना ले साहिल भाई, आप अगर सही बात दिखाएंगे तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये बात तो है। वाह भाई वाह, ये लो, इसको कर देता हूँ F5, एक मिनट। हाँ पढ़िए ये। साहिल इधर से ले आया मैं, ई कहाँ कुरान से? लाइब्रेरी से। थोड़ा जूम करिए ई कुरान लाइब्रेरी। है उसमें भाई, उर्दू आप है? जूम हाँ जी। ठीक थोड़ा है जूम चलो, करिए। थोड़ा जूम कर दो, हाँ ये लो। हमसे पढ़िए। थोड़ा सा और नीचे करें, डाउन। हाँ अब दिख रहा। हमसे यहाँ से पढ़, ऊपर, यहाँ से। मतन मैं मतन मस्जिद पढ़ लो में डायरेक्ट। दाखिल हुआ तो अबू सईद। हाँ भाई खुदरी। वही पढ़ रहे भाई, मैं मस्जिद में दाखिल वहीं से पढ़ रहे हैं। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खजरी खजरी भाई थोड़ा जूम करिए ना, थोड़ा नहीं दिख रहा सही से। और जूम करो। जूम कर दो पेमेंट। भाई के जूम लिए, कर, और जूम कर दो, हाँ और कर दो। बस। अब जहाँ से ऊपर में लिखा हुआ है, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खदरी खुदरी, रजी रजी खुदरी। अल्लाह ताला अबू अन्हु, खुदरी खुदरी। खुदरी। हाँ हाँ हाँ, अंदर मौजूद थे। मैं उनके पास बैठ गया और मैंने अजल के अजल के मुतालिक। मुताल्लिक अजल के मुतालिक उनसे सवाल किया। उन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अ, ग- गजवा। गुज गजवा गजवा हाँ, गजवा बनी बनु मुस्तलिक। बनी बनु मुतलिब के लिए निकले। इस गजवा में हमें कुछ अरब के कैदी मिले, जिनमें हम्म औरतों भी थी। हम्म उस सफर में हमें औरत की ख्वाहिश हुई और बेऔरत र- बेऔरत रहना रहना का लिखा हुआ, रहना लिखा हुआ क्या? हाँ रहना, बे रह, औरत रहना, बिना औरतों के रहना। बिना औरत के रहना, हाँ ठीक है। बेऔरत रहना पर मत का हम लिखा पर हुआ, मुश्किल हो मुश्किल हो गया। गया। हम पर हम्म मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ मैं पढ़ दूं हम, फटाफट? हाँ आप पढ़ दीजिए, हम खाली चेक कर लेंगे आप सही पढ़ रहे कि नहीं, आप ओके, अगर पढ़ सकते तो पढ़िए। चलिए थोड़ा ऊपर लो अमित, मैं फिर से पढ़ देता हूँ भाई के लिए। आप ओके। पढ़िएगा तो हमको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, हम चेक भी कर लेंगे आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। पढ़िए। हाँ, बयान किया कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खुदरी अंदर मौजूद थे। मैंने इनके पास बैठ गया और मैंने अजल के मुतालिक इनसे सवाल किया। इन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा बनु मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवा में हमें कुछ अरब के कैदी मिले, जिनमें औरतें भी मौजूद थी। फिर इस सफ़र में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और बे औरत रहना हम पर मुश्किल हो गया।
दूसरी तरफ हम अजल करना चाहते थे इस खौफ से कि बच्चा ना पैदा हो। अजल किसको कहते हैं पता है आपको? नहीं, बताइए। कंडम यूज किए हो? कची कची ओ कंडम। हम कंडोम देखिए भाई कंडोम यूज किए हो? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे अंदर हम्म। तो बता तो रहे ना, मैं बचपन से आज तक ये गलत काम नहीं किया। अरे जीना के कारण कंडोम यूज करना कोई गलत काम होता है क्या अब भाई? तो कैसे लगाएंगे यार, जब तक अच्छा, शादी ना हो कंडोम सब किसके का लिए चीज इस्तेमाल खरीदो। होता है? मेरा भाई बहुत शरीफ है, इसने हाँ, कंडोम का इस्तेमाल बता नहीं रहे, किया। हाँ आप जो बोल रहे कंट्रोल किसके लिए, सेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सेक्स तो बिना कंडोम अपना के भी बीवी कर के साथ, सकते हैं। तो कंडोम किसके की साथ जरूरत नहीं करेंगे। पड़ती है। अरे मुस्तजदी के लिए कंडोम की जरूरत नहीं ना। हाँ, वो सब के लिए थोड़ी जरूरत पड़ता है भाई। देखिए आप जो बोल रहे हैं वो सब चीज कहाँ पे, जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो वहां पे यूज किया जाता है। एग्जैक्टली exactly. आपको हम्म बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तब आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम्म आपका जो वीर्य है ना, हाँ, उसमें आपका नहीं। जो, हाँ, आपका जो मनी मुबारक है वो अंदर दाखिल ना हो, ताकि बच्चा ना हो। राइट? हाँ सही है। तो जब कंडोम था नहीं तब लोग क्या करते थे, अंदर वीर्य नहीं जाए उस वजह से क्या करते थे, जब वो चरम सीमा पे पहुंच जाते थे तो हाँ, तो अपना बाहर गिरा देते थे। सामान बाहर गिरा मुबारक देते। जो है वो बाहर निकाल लेते थे। ठीक है? हाँ, अब आगे बोलिए। हाँ ठीक है, उसी आगे को बोलिए। अजल कहते हैं। अब समझा आपको अजल किसको कहते हैं? अब ये जो निकाले हैं ना, ये बता दीजिए कहाँ पे हमको मिल सकता है। चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, पहले पूरा तो देख लो, पूरी हदीस तो हाँ तो देख फिर लो। हाँ, इसका बाद फिर बता दीजिएगा। बताइए, हाँ पढ़िए पूरा। हाँ, तो बात ये है कि सहाबा गए गजवा पे, ठीक है, हाँ, लड़ने के लिए गए, अटैक करे, और वहां और पे उसको उनको लेके अरब आ रहा था कैदी। कंट्रोल। हाँ, लेके आ रहा था तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाया, उसका दिल करे लगा ये सब चीज करे। आगे बोलिए। करने का, लेकिन उनको बच्चे नहीं पैदा करना था, तो अजल के लिए वो कंफ्यूजन में थे कि अजल जो हम्म है करे या नहीं करे। तो वो हम्म रसूलुल्लाह के पास आके उनसे दरियाफ्त किया, पूछा। अच्छा, हम्म ये है हमारा इरादा, यही था कि अजल कर ले, लेकिन फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह मौजूद हैं, आपसे हम्म पूछे बगैर अजल करना मुनासिब ना होगा। चुनांचा हमने आपसे इसके मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया कि अगर तुम अजल ना करो फिर भी कोई हरज नहीं, क्योंकि कयामत तक जो जान पैदा होने वाली है वो जरूर पैदा होकर रहेगी। अभी आप देखिए, मैंने जो बात आपको कही थी कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा औरतों को पकड़ कर लाते, उनके साथ सेक्स करते, रेप करते, तो आपने कहा कि ये बहुत गलत बात है। अब ये काम आपके एक रसूलुल्लाह और मिनट, साहब। आप सुनिए ना, ये वाला थोड़ा ना बात हमको बाउंस कर गया। हमको यहाँ पे ये हाँ नहीं पता चल रहा कि वो जो रास्ता में लेके आ रहा था उस समय हमारे नबी भी मौजूद थे वहां पे, तब वहां पे उसका मन किया तो जाके पूछ लिया। हमको यह बात यहाँ पे हाँ, समझ में नहीं आया। ये बात यहाँ पे समझ में, या ये भी हो तो सकता है उसका समझ, कल होके जाके पूछा हो, या फिर वहां जा करके पूछा हो, मतलब दूसरा जगह जहाँ चाहे मतलब जा जहाँ पे करके रहता था। पूछा हो, चाहे साथ हम्म, में रह करके पूछा हो, मसला ये फिर है भी कि गलत है, आपके फिर भी रसूल ये गलत है, फिर भी ये गलत गलत है। है। लेकिन आप, हाँ तो एग्जैक्टली फिर भी आपका ठीक है, ये किया, ये काम कौन किया, ये सहाबा किया। ठीक है, साहबा पहला और बात ये रसूल करते सहाबा, रसूल नहीं किया भाई, रसूल के इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रसूल ने उनको मना किया। रसूल मना नहीं किया, वो हम वेरीफाई, इसमें मना नहीं किया। आपके जो एग्जैक्टली है ना, मुताबिक मतलब इजाजत जितना दी लिखा हुआ रसूलुल्लाह है, ने, हाँ मना नहीं किया। है ना। जो अच्छा, हाँ, जो आपके रसूलुल्लाह लिखा हुआ भी। आप सुने। यहाँ पे हम ना दो बात रखेंगे, यहाँ पे हम दो बात रख रहे हैं। पहला बात ये है कि आप जो हमको दिखाए हैं उसके मुताबिक सही है। ठीक है, मतलब हमारे हाँ नबी बोल इजाजत दिए हैं उसको, यहाँ पे लिखा हुआ वली से कहते जरूर पैदा करेगा। ये जाके पूछा है तो वो बोल दिया कहा कि अब जो बच्चा पैदा होने का रहता है वो हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, हाँ इजाजत उसका मतलब चाहता तो वहां पे मना कर सकता था, लेकिन नहीं हाँ, हुआ। नहीं किया, अब दूसरा है बात, ना। हाँ दूसरा बात अब क्या होगा, हम चेक करेंगे जा करके का है नहीं, इसका बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। इसके बाद फिर हाँ, आपसे जरूर मुलाकात होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर ये आपको वहां पे मिल गया, ठीक है। हम्म अच्छा, मैं आपको हम्म ये भी बताऊं कि आपके रसूलुल्लाह ने औरतों को बेचा भी है। औरतों को बेचा, शायद हमारे नबी ने बेचा। हाँ, रसूल ने बेचा है, वो घोड़े और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, असलाह खरीदने के लिए। एक रेफरेंस, इसका आयत का हमको बता दीजिए कहाँ पे मिल सकता है। ये लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये है, ये लीजिए, एक मिनट रुकिएगा।
अगर वेबसाइट से आप दिखा रहे तो वेबसाइट बता दीजिए, और अगर कहीं से वेबसाइट नहीं, किताब मैं से, आपको हवाला दे देता हूँ, ये लीजिए हवाला। वेबसाइट ये भी आ बता गया। दीजिए, वेबसाइट भी हाँ चेक कर लेंगे अरे आप किताब में देख लीजिए ना मस्जिद में, ये देखिए, आपको वेबसाइट की क्या जरूरत है। ये मान लीजिए तारीख एक बुक, तबरी है। हम ये भी भाई पूछ आ गया, लेते हैं। टेंशन ना ले। हाँ बोलिए बोलिए। तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल, ठीक है, हाँ क्या कहते ये हैं? किताब का नाम सुने हैं, तारीख तकरीर, हाँ, सही है किताब। अच्छा। इसके लेकिन बाद इसका बनु, डुप्लीकेट वर्जन भी आ सकता है, वेरीफाई करेंगे। नहीं नहीं, तारीख आपको तबरी। भाई हमने हमने जो कह दिया ना वो आपको उधर मिलना ही मिलना है, सवाल ही नहीं उठता नहीं मिलने का, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। हम्म बेच इनकी पाया औरतों में से मतलब। रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन जबाफा बनु उमरा बिन कुरैजा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया। ये आपकी वफात तक आपके पास रही हम्म, और इस चलिए वक्त ठीक है। तक लौंडी की हैसियत रखती थी। हम्म तो अब आपके रसूलुल्लाह का भी मामला बता दिया। आप सोचिए कि हाँ कितनी हमारे नबी यहाँ घटिया पे, गिरी हुई। सुनिए, ठीक है, हमारे नबी यहाँ पे क्या किए हैं, बेचे हैं। कहे कि हाँ मतलब इसको आप जो रेफरेंस इसका, इसके और उससे पहले वाला रेफरेंस हमको बता दीजिए, कह के हम जाके चेक करेंगे। ठीक है। सर, और ये यूट्यूब में जो जाइएगा, सुनिए यूट्यूब में हम यूट्यूब नहीं में चेक करेंगे जाइएगा। ना भाई, यूट्यूब का हमको अरे भरोसा सुन नहीं तो है, लो, यूट्यूब का भरोसा नहीं है। अरे बोलिए। मेरे भाई पहले सुन तो लो। आप यूट्यूब में यही वाला जो वीडियो चल रहा है ना, ये वाला वीडियो पे आप जब स्क्रीन पे देखेंगे ना तो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है ना। जब आप रिवाइंड करके देखेंगे, जैसे ये जो मामला अभी ये इसका है, ये जो स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस पे भी हवाला ऊपर लिखा गया है। ये देखिए इधर, ये दिख रहा है, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 231। उसी तरीके से इसके पहले जो आपको हदीस बताई गई थी उस पे भी हाँ हवाला उसका लिखा बता गया, दीजिए, लिखा हुआ था। दिखा दीजिए प्रीवियस थोड़ा जा करके दिखा दीजिए ना, हम यहाँ लिख लेते हैं। अरे आप थोड़ा बैग ये लो, जाके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो ले लो ले लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले ऊपर लो। करो, हाँ इसका मैं ऊपर करता करो हूँ। अमित, हदीस नंबर दिखाओ इनको। हाँ सही अल 4 3 बुखारी 1 का। 4138। चलिए ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा। हम्म अभी एक बात बताओ एहसान साहब, कि आप जब चेक हम्म करोगे और आपको यही चीज मिली, फिर आप क्या करेंगे? हम्म। हम वहाँ पे ये चेक करेंगे किस लिए बोला, कहाँ पे बोला, सही है कि गलत है, थोड़ा आगे पीछे भी आया, ऐसा तो नहीं है ना। और हमको पूरा यकीन है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, हमको भरोसा भाई है ना हमको साहिल भाई। भी, हम बोल एहसान रहे हैं। साहब, हमको भी ऐसे ही लगता था कि हमारे रसूलुल्लाह ऐसी गंदी गंदी हरकतें कभी कर ही नहीं सकते, गलत हरकतें कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ये चीजें हमने पढ़े, हमने देखे, तो हम भी, वो क्या कहते हैं उसको, शॉक शौक में आ गए। हाँ, हम भी परेशान हो गए कि यार हमें तो रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा बताया गया था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, ये दुनिया के लिए रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, उन्होंने ऐसे काम किए। उफ तौबा। तो ऐसे इंसान को तो मैं रसूल नहीं मान सकता, ना मैं उनको बेस्ट रोल मॉडल मान सकता हूँ, ना उनकी बोंगियों को मान सकता हूँ। क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं ऐसे इंसान की चक्कर में? इस वजह से हम वहां से निकल गए। तो आप जब चेक करेंगे एहसान साहब, और आपको अगर हाँ यही सुनिए ना मिला, भाई, सुनिए ना, हाँ चलिए ठीक है, ये मान ली कि ये गलत रहा तो कुछ ऐसा रहा, तो मेरे पास इसके अलावा भी कोई चॉइस है क्या, हम ये सोच रहे हैं। भाई इतना अगर समझो, मैं एक मिसाल देता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास, आपके आसपास में एक हम्म रेपिस्ट बंदा है, ठीक है, हम्म आप उसको मान रहे हैं। अब कोई आपको मान रहे बताया मतलब, कि भाई ये वाला बात सुन तो समझे लो, नहीं, मान रहे। बोलिए। हाँ मान रहे मतलब आप उसको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं, ठीक है। जब हम जान रहे वो रेपिस्ट है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो अच्छा है। ये आपको पता एग्जैक्टली। नहीं है ना आप तब तक।
नहीं, जब आपको जब आपको पता चल जाएगा कि ये रेपिस्ट बंदा है, ये अच्छा बंदा नहीं है, तो क्या आप ये सवाल करेंगे कि कोई दूसरा अच्छा बंदा जब तक नहीं मिलता मैं इसको ही मानूंगा, ऐसा बोलेंगे आप? कभी नहीं। जब हम जान एग्जैक्टली। तो लेंगे तब, आपका ये जब सवाल जान ही करना, जाएंगे कि गलत है तो कैसे करेंगे। एग्जैक्टली तो आपका ये सवाल करना कि दूसरा ऑप्शन बताओ वरना मैं ये मानूंगा, तो ये इसी तरीके से है जैसे आपको मैंने अभी मिसाल दिया कि आप एक रेपिस्ट, आपको मालूम पड़ गया रेपिस्ट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दूसरा अच्छा नहीं मिलेगा तब तक इस रेपिस्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी मानते रहूंगा, है ना? आपने कहा कि फिर भी नहीं मानूंगा, तो आपको ये सवाल करना ही लेकिन नहीं है। हमारा जो साइंस है ना, बिग बैंग थ्योरी देता है ना भाई, कि हमारा जो बिग बैंग थ्योरी से कोई तो किया है, साइंस ये प्रूफ करता है बिग बैंग थ्योरी को। हम किसने पढ़ते हैं कहा भाई, हम आपको? ऐसा नहीं। बिग एक बैंग मिनट। थ्योरी हमारा साइंस में है। दिखा अच्छा देते मेरे हैं, को एक बोलिए बात, कब दिखाते हैं। मे, भाई मेरे को एक बात बताओ, बिग बैंग थियरी आपको पता है हाँ, बिग बैंग थ्योरी पता है। क्या है? क्या हुआ उसमें, मतलब कि कुछ हुआ, न्यूक्लियर अंदर में कुछ मतलब मार दिया है, कुछ मतलब कि कुछ मार दिया? क्या। अरे भाई हमको दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब अंदर में कुछ हो गया, पहले एक गोला था, गोला अंदर में हाँ कुछ हो गया, इसके कारण विस्फोट हुआ। और हाँ विस्फोट होने के बाद धरती अलग हो गया, आसमान बन गया, सब चीज मतलब बन गया। कहने का मतलब ये है, हाँ बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि हाँ। ये जो काम हुआ है इसको कोई तो करता है। साइंस में लिखा हाँ हुआ भाई, तो इसको अभी कोई तो है। बताओ कि ये जो बिग बैंग थियरी है, आपको एक बिग बैंग थियरी का मॉडल मैं बताता हूँ, रुको। हाँ, एक बार दिखाइए आप, उसमें हम समझ लेते हैं अच्छा सा आपका हिसाब से कहा। एक मिनट रुकेगा, ये वाला लेता हूँ आपके मैं। बारे में भी बहुत सुने हैं साहिल भाई, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुन रहे, आपके बारे में बहुत जगह सुने हैं क्या, ये हो रहा है, ये ऐसा है वैसा है। अभी तो देखते हैं क्या क्या है। अरे ये आप मेरे तो बोल प्यारे रहे भाई, टेंशन नहीं लेने का, एक मिनट रुको। आज मेरे भाई की आंख खोल के भेजेंगे अपन। हैं। चलिए ठीक है भाई, दिखाइए तो सही। दिखा रहा हूं ना प्यारे, ये लो। आप हमको किस किस सवाल पे ला दिए पता है, हमारे नबी पे ला दिए, ला अल्लाह दिया पे ना, ला खत्म दिए। हो गया ना, अभी आप जाके चेक करेंगे उसके बाद बिग बैंग है नहीं है उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अब देखो ये है बिग बैंग का मॉडल, ठीक है? हम्म, स्क्रीन दिख रहा है? थोड़ा उल्टा दिखा रहा, थोड़ा हाँ दिख हाँ, रहा, स्क्रीन पे क्या दिख रहा मशीन है। घुमा लेते हैं। हाँ, पोजीशन फॉर्म न्यूक्लियर फिक्शन ऑफ पॉइंट, इसको क्लियर किया होगा। चलिए ठीक है। ठीक है ना? ठीक है तो ये फिर बिग अब बैंग और कुछ का बोलना। मॉडल हाँ चलिए ठीक है। है ना? हाँ, अब एक बार और बताओ, हम जो बोल रहे हैं हम सब चीज का वेरीफाई कर लेंगे। हम्म। अब बताओ कि कुरान में बोलिए। बिग बैंग थियरी किधर है? कुरान में हमको पता नहीं है, हम उतना नहीं पता? पढ़ते नहीं है भाई, हम स्टूडेंट है। तो आप फिर बात बिग बैंग आप थियरी ये की बात बात क्यों नहीं कहां से समझते, किया हम आपने? स्टूडेंट है। ह्यूमन थ्योरी हमारे साइंस में लिखा हुआ है, इसके कारण बोले हैं। अरे साइंस में लिखा है ना, तो उससे इस्लाम का क्या लेना देना? इस्लाम से लेना देना है, उसमें ये बोला है कि इसके अंदर कोई तो शक्ति है, इसके अंदर कोई तो पावर है हाँ जो शक्ति, इसको देखिए छोड़ डाला है। शक्ति हो सकती है लेकिन वो आपका अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह, जो खुदा होगा, जो शक्ति होगी, जो एनर्जी होगी, वो इन घटिया कामों को करने की इजाजत नहीं देगा। तो आपको अगर लगता है कि कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, या कोई खुदा है या भगवान है, तो आपको थोड़ी मेहनत करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा भगवान है, कौन सा खुदा है, कौन सा ईश्वर है, कौन सा परमात्मा है जिसने ये बिग बैंग थियरी अगर हुई है तो उसने कराया है। अल्लाह तो नहीं हो सकता, इतना पक्का है, क्योंकि ऐसा तो अरे तो खुदा भाई नहीं हो चलो ठीक सकता है, जो। मान लेते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है लेकिन कोई तो होगा ना भाई। हाँ ना, हो सकता है ना, उसमें उसमें हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई, देखो हम जो बोल रहे हैं अल्लाह, जरूरी नहीं कि उसका नाम अल्लाह ही है, कुछ और भी रहे तो कोई दिक्कत एग्जैक्टली नहीं। हाँ तो कोई हो दिक्कत सकता नहीं, है हम ना, तो इस लेकिन बात को मान रहे हैं। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई भी हो, उससे अपने को क्या हम्म, फर्क पड़ता है, लेकिन आपका अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह तो अच्छे तो साबित वो नहीं हुए है। ना, हाँ, तो फिर है ये ना? जो सारा किताब, हाँ अगर वो गलत हो गए तो उसके जरिए जितना सारा चीज आ रहा, एक सबको गलत करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात एग्जैक्टली को हमको भी। तो एहसान साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और कब से चैनल देख रहे हैं आप? भाई आपके बारे में हम सुने थे, क्यों नहीं समझ रहे हैं।
जहाँ तहाँ से नहीं, सुने देख कब से आईपीसी रहे टीवी। चैनल? हम चैनल जस्ट जब वहां पे देखे आईपीसी चैनल पे उसके बारे में बोल रहा कि साहिल को धोया, इसको धोया, उसको हाँ। धोया, तो हम भी बोले चलो चेक कर देते हैं, बात करते हैं। हम आपका वीडियो कसम खा रहे भाई, आपका वीडियो एक भी नहीं देखे, सच अच्छा, तो बता रहे अभी हैं। आप एक काम अगर करना एहसान से। आज हम क्या किए पता है भाई, आज हम ये किए हाँ, कि जैसे 9:17 पे हुआ तो हम डायरेक्ट, कैसे मेरा दिल कर गया, फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके आपका नाम निकाले और देखे आज उसमें वो जो दिखा। शक्ति है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो शक्ति ये हम्म, चाह रही थी कि एहसान साहब की आंखें आज खुले, तो उस हम्म, शक्ति ने आपको मजबूर किया आज हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। हम्म। समझे? इस वजह से आज आप जो है, अचानक से आपने कभी वीडियो नहीं देखा था, आज आप आए और आपको ऐसी चीजें हमने बताई जिससे दिमाग हाँ, हिल जाएगा। तो ये जब आपके ये बात पे हम चलते हैं तो फिर वहां पे ये उठता है कि आपको कोई भगवान पे बिलीव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मत बात ये करो। उठता है, हाँ हम जान रहे हैं, मत करो, हम्म, हम बात को आपसे जान रहे हैं। फिर वहां पे ये उठता है, पहली बात ये उठता है कि आप कोई भगवान पे नहीं मतलब मान सकते काय भाई। जब खुदा ही गलत है तो हम किसको मानेगा? नहीं जो नहीं, हम बोलते खुदा हम गलत नहीं है। देखो, ये तो, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ा गलत चले गए। खुदा गलत नहीं है, ठीक है? हम्म, जिसको खुदा बनाया है हमने, जो कि खुदा नहीं है, वो गलत है। अगर खुदा है मतलब तो, और अगर खुदा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको यही तो समझ में नहीं आ रहा कि खुदा है कि नहीं है। अब मैं हमको वही कुछ कह रहा हूं बताइए। ना कि अगर खुदा है भी तो वो ये इस्लाम वाला तो नहीं हो सकता। बाकी दूसरा अगर है तो कोई मुश्किल नहीं, आप देखो कि कौन सी वो शक्ति है, थोड़ा मेहनत करो या हमारे तो जैसे भाई रहो। अगर आप, हाँ हाँ तो ठीक है, आप अगर कुछ हिंट दे दे तो फिर हम उस जरिए से वहाँ पहुंचने की कोशिश करें। बताइए आप हमको कुछ ऐसा देखिए, ऑप्शन। मैं आपको अपना हिसाब बताता हूं। मेरा हम्म, हिसाब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, ठीक है? हम्म, मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान बिना किसी खुदा, बिना किसी रिलीजन के भी बन सकते हैं। अगर हमको खुदा ने अगर नहीं बताया होता, अगर रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं भी होता, तो भी हम किसी का रेप नहीं करते, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी इवॉल्व होते रहती है। बहुत सारी चीजें जो पहले गलत सही थी, हमको अब गलत लगती है क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। तो हम सोसाइटी के साथ हमको इवॉल्व होना चाहिए, और हमारे अंदर भी चीज होती है। अब आप बताइए कि आप गू खाते हैं? नहीं यार, इस सब चीज को मतलब बनता है यार? हाँ। नहीं तो। क्यों नहीं खाते? इस वजह से नहीं खाते क्योंकि हमारे रिलीजन ने हमको मना किया। इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अकल है जो ये बताती है हमको कि भाई ये गू है, ये गंदगी वाली चीज है, ये बदबू वाली चीज है, इसको खा नहीं सकते। हम्म, समझ रहे? तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, अगर खुदा हुआ तो मैं कहता हूं कि अगर खुदा हुआ तो वो मुझे इस बात पे पकड़ेगा या इस बात पे सजा देगा कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, ना कि इस भाई बात पे सजा हाँ देगा कि भाई। मैं उसको क्यों नहीं मान रहा हूं। दोनों में फर्क समझना। हम्म, अगर कोई दूसरा को भगवान माने तब तो उसको सजा मारेगा। नहीं, सब क्यों तो भाई? तब तो उसको अभी मेरे सजा को एक देगा बात ना, बताओ। क्यों नहीं सजा देगा? आपका सुनो ना, मैं इसका भी जवाब देता हूं तरह से, जिस आपको। तरह